वर्तमान समय में जो मैं अनुभव कर रहा हूँ या जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या वही आप लोग भी महसूस कर रहे हैं? हल्का-फुल्का कुछ गर्मी है सर बस। उमस टाइप थोड़ा-सा नॉर्मले है। क्यों सुबह-सुबह? जो मैं अनुभव कर रहा हूँ या मैं जो महसूस कर रहा हूँ, क्या वही आप भी महसूस कर रहे हैं? कुछ उमस है घर में। सभी साहब महसूस करेंगे, जो आप करें वही हम भी करेंगे। आत्मा एक ही है। पसीना हो रहा है कि नहीं? हल्का माथा थोड़ा। आप लोग कम गर्मी महसूस कर रहे हैं, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ ना? ब्लड के हिसाब से सब गर्मी होता है। ब्लड के हिसाब से गर्मी होता है। तो तेज रहता है ब्लड का, ज़्यादा होता है। हाँ, उम्र के हिसाब से तो आप लोगों का 80 साल, 77-78 साल है। मेरा कम है, 53 साल, तो ब्लड तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि मैं अंदर से भी गर्मी महसूस कर रहा हूँ, मेरा बंडी भीग गया है। इसीलिए मैं पूछा हूँ। और इस प्रश्न को मैं क्यों पूछा हूँ? एक भ्रम तोड़ने के लिए। जी। वो कौन सा भ्रम? बदलाव, प्रकृति में बदलाव। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1080 दिन हो गए। तारीख 22 अक्टूबर सन 2024, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय। मैंने जो प्रश्न पूछा कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या वही आप लोग भी महसूस कर रहे हैं? तो उसका एक ही उत्तर मिला, हाँ। यानी जिस गर्मी का एहसास मैं कर रहा हूँ,
उसी गर्मी का एहसास आप लोग भी कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि एक स्वर से जो मैं अनुभव कर रहा हूँ या महसूस कर रहा हूँ, वही आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। ये हुआ ना। जी। अब यहाँ पर देखिए कि कितने भ्रम दूर होंगे। पहला भ्रम तो यही दूर होगा कि जो मैं हूं वही आप भी हैं, और जो आप हैं वही मैं भी हूं। अब यहाँ पर ये अध्यात्म की बात हो रही है, तो अध्यात्म के दृष्टिकोण से हो रहा है, व्यवहार के दृष्टिकोण से नहीं हो रहा है। ठीक है ना जी। हाँ, जिससे बात क्लियर रहे, जी जी क्योंकि अध्यात्म और व्यवहार दो जगत है, जी और दोनों जगत में दो तरह की भाषाएं और परिभाषाएं चलती हैं। जी। तो हम लोग साधना की दृष्टि से बैठे हैं, इसलिए यहाँ व्यवहार नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो व्यवहार में हम करते हैं और उसका असर मेरे मन पर भी पड़ता है, मेरे चित्त पर भी पड़ता है, मेरे बुद्धि पर भी पड़ता है, मेरे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर भी पड़ता है। ठीक है ना। जी। तो जो मैं अनुभव किया यानी महसूस किया, वही आप लोगों ने भी महसूस किया, यानी गर्मी है। जी। अब उसमें कमोबेश हो गया। अब आप लोगों का शरीर 78 साल से ऊपर है और मेरा शरीर अभी 53 साल भी पूरा नहीं हुआ है। जब अप्रैल आएगा तब मेरा 53 साल पूरा होगा, यानी 52 साल पूरा होकर 53वां में मैं चल रहा हूँ। ठीक। जी। तो मेरे शरीर में जो अनुभव होगा वो आप लोगों से कुछ कमोबेश रहेगा ही। जी। तो इसलिए क्योंकि शरीर यंग है, खून गर्म है, इसलिए पसीना का अनुभव ज़्यादा हो रहा है। आप लोगों का उम्र ज़्यादा होने की वजह से खून का सर्कुलेशन कम है, खून की गर्मी कम हो गई है, इसीलिए उसमें गर्मी कम महसूस होगी। इतना ही सही अंतर है ना। जी। बाकी तो जो मैं महसूस कर रहा हूँ वही महसूस तो आप भी कर रहे हैं। जी जी। इसका मतलब है कि जो चेतना है होती है, चेतना दोनों जन तीनों जनी का एक ही है। जी। अब जब चेतना एक ही है और इस लेवल पे हम लोग साधना जो करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अब यहाँ पर आप बता दीजिए कि किस व्यक्ति के साथ सबसे पहला भ्रम ही टूटेगा कि किस व्यक्ति के साथ आप ईर्ष्या करेंगे, किस व्यक्ति के साथ छुआछूत का भाव रखेंगे, किस व्यक्ति के साथ छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध जलन या और कहें तो काम वासना की वृत्ति किसके ऊपर लागू करेंगे, क्योंकि वही वो भी है जो आप हैं। आप तो कोई इम्पट नहीं है ना। नहीं नहीं, कोई नहीं। बोलिए। जी, कोई नहीं। जब तक जानकारी नहीं था जी तब तक सत्य मान करके वही किया जा रहा था। जी। लेकिन जब अब इस तरह की जानकारी हो रही है, अगर वो सत्य व्यवहार में दिखाई भी दे रहा हो तो भी, सुबह एक हमारे एक यादव जी आए थे, वो जो रौता चौराहा के उत्तर तरफ जो गांव है, मड़वा नगर। हाँ मड़वे नगर है, कौन गांव है? मड़वा नगर है। नहीं, मड़वा रौता के उत्तर मड़वा नगर है। और पिकौरा तत्तू वहीं कहीं है। ये तो और आगे है, तो हाँ वहीं कहीं है, वही ब्राह्मण महासभा वाला पिकौरा तत्व। हाँ वहीं कहीं है। तो एक बार अपने घर पे मुझे ले भी गए थे, घर पे तो नहीं ले गए थे लेकिन घर के बगल में गली में उधर से हमें निकलना था, बाईपास पकड़ना था, तो उधर से मिलते हुए गए थे। वो आजी साहब के यहाँ पोस्टेड थे, अब तो रिटायर हो गए हैं, घर पे रहते हैं, 2-3 साल हो गया। तो अचानक जो है वो आ गए दोपहर में लगभग 11 बजे। तो चर्चा चली, तो चर्चा में यही बात आई कि जो प्रत्यक्ष दिखता है वो वास्तव में है नहीं, और जो नहीं दिखता है वही प्रत्यक्ष है। यानी जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो है नहीं, और जो है नहीं वो दिखता है। जो इसको हम देख रहे हैं जी वास्तव में वो है नहीं, जी और जो दिखाई नहीं दे रहा है वही वास्तव में है। जी। तो कैसे जाना जाए?
अभी आँख से साफ तो जो दिखाई दे रहा है ना देखने वाला मतलब है ना रहने वाला है, सब जितना दृश्य दिखाई दे रहा है तो आँख बंद क्योंकि करके। आंख जो देखता है जी भ्रम नहीं होता है, जी। बोलिए भ्रम होता है कि नहीं? नहीं, आँख जो देखता है साहब वह प्रकृति में देखता है वो। क्या और कह रहा हूं, शांत होकर के सुन लीजिए। उतावले में मैं सुबह भी आपको बोला था, कल शाम को, जब आप उतावले में जवाब देंगे तो नहीं समझ पाएंगे। पहले सुनिए पूरी बात। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसका परिणाम जब आने लगता तो वो प्रत्यक्ष कहाँ रह जाता है, बोलिए। जो दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं, और जो दिखता नहीं है वो प्रत्यक्ष है लेकिन दिखता नहीं है। जहां से मैं बात कर रहा हूं वहां आपकी दृष्टि पहुंच नहीं रही है। जब हमारे शरीर में क्रोध जागृत होता है तो क्रोध क्यों जागृत होता है? किसी कारण से। लेकिन क्या उस क्रोध में उसका परिणाम दिखता है, बोलिए। नहीं, परिणाम नहीं दिखता है। और उस जोश में आकर के आप उसी को सत्य मान लेते हैं, और सत्य मान करके जो घटना घटाते हैं उसका परिणाम जब आता है तब आप वहां पश्चाताप करते हैं कि नहीं? जी जी। तब जो प्रत्यक्ष है वो दिखता नहीं। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है जी जी जी। वो वास्तव में है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। हमारे शरीर में आंख भ्रमित करता है, कान भ्रमित करता है, जीभ भ्रमित करता है, नाक भ्रमित करता है, और हमारा लिंग भी हमें भ्रमित करता है। तो मुख्य उद्देश्य किसको समझने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है? आपके शिश्नेंद्री का जो भ्रम है जी उस पर दिया जा रहा है। क्योंकि शरीर जो है ये प्रत्यक्ष तो है, दिख रहा है, लेकिन इसी का परिणाम जब घटना हम घटा देते हैं वो कहाँ दिखता है? जिस समय में शरीर की गतिविधियां जागृत रहती हैं उस समय में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर सब सत्य मानते हैं कि नहीं, बोलिए। जी। लेकिन जब वही घटना घट जाता है तब पश्चाताप होता था। तो जो पश्चाताप हो रहा तो पश्चाताप पहले कहाँ दिखता है? अगर पहले पश्चाताप दिख जाए तो कांड करेंगे? पहले जोश में आदमी रह जाता है। वही तो कह रहा हूं कि जो दिखता है वो है नहीं। जी प्रत्यक्ष जो दिख रहा है जोश, जी अपने शरीर का जोश, अपनी इंद्रियों के नसों का झंझनाहट, जी। दर्द, चाहत, सुख दुख संग न छाड़ा। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? इंद्रियों के झंझनाहट को देख करके वो अपने को कष्ट महसूस करता है और उसी का निराकरण चाहता है, तो क्या कर देता है? प्रत्यक्ष कर्म कर देता है। अब प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष दिख रहा है अपने शरीर का उत्तेजना, वो परिणाम कहाँ दिखा रहा है हमको? एन केन प्रकरण किसी भी प्रकार से हमारे ही शरीर की ऊर्जा, इसको एनर्जी कहते हैं, इसको बीर्ज कहते हैं, हमारे शरीर से जब लॉस हो जाता है, ठीक है, जी। उस समय में जो गतिविधि हमारे शरीर की होती है वो तो सभी लोग अनुभव करते हैं कि नहीं? जितने भी शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, जी या 20 साल से ऊपर जितने लोग हैं, वो सभी लोगों की वही गतिविधि रहती है जो सबका होता है। शादी कर लें तो ना करें तो, जो उस क्रिया को करेगा निश्चित तौर पे वो आभास उसका करेगा। बात समझ रहे हैं जी जी कि नहीं? जी। सही है। कहीं वो अलग है? नहीं नहीं, सही है। तो जो आभास या महसूस हो रहा है वर्तमान में क्रिया के बाद, वो घटना अगर पहले दिख जाए तो उस क्रिया को करेंगे ना। जो व्यवहारिक रूप से है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसी को वासना बोलते हैं, बसा हुआ है, हृदय में गड़ा हुआ है। और कहां से गड़ा हुआ है? अनादिकाल से गड़ा हुआ है। उसको कभी आप कह ही नहीं सकते कि यहीं से है, क्योंकि आप किसी भी जानवर को देख लो, किसी जीव जंतु को देख लो, चींटी से लेकर के और आदमी तक किसी को देख लो,
और सभी लोग उसी कर्म को आकाश के नीचे खुलेआम कर रहे हैं। बंदर को देख लो, कुत्ता को देख लो, गाय भैंस को देख लो, कीड़े मकोड़े को देख लो, पशु पक्षियों को देख लो, किसी को देख लो। इसका मतलब ये हुआ कि हम जहाँ जहाँ 84 लाख जोनियों में रहे, वहाँ सब में हमने इस काम को किया है। और यहाँ आकर के भी अगर हम कर रहे हो तो फिर उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं, यानी मैं उन्हीं के जातियों का ही बन के रखे रह गया। पुरुष जाति में मैं गया ही नहीं। पुरुष जाति क्या है? पुरुषेते पुरुषः, जो पुर यानी शरीर रूपी पुर में निवास करने वाला है, उसका परिचय जो प्राप्त कर लिया उसे पुरुष कहते हैं। यानी जो मैं हूँ, मैं स्वयं कौन हूँ, इसका परिचय जो प्राप्त कर लेता है वो पुरुष होता है। और जो अपने आप का परिचय प्राप्त नहीं करता है और शरीर को मैं मान करके काम करता है, वो तो नारी है। पुरुष कहाँ हुआ? नारी का मतलब क्या हुआ? 84 लाख जोनियों का चक्कर काटता हुआ और वही वासना वृत्ति में उलझा हुआ है। यानी शरीर यानी प्रकृति में फंसा हुआ व्यक्ति। और जो अपने को जान ले और प्रकृति से अपने आप को अलग कर ले, वही पुरुष है। जो पुरुषार्थ करता हो, पुरुष अर्थ में यानी अपने को जानने के अर्थ में जो पुरुषार्थ करता है, वो पुरुषार्थ कहा जाता है। श्रम किया जाता है तो उसमें परिविशेषण लगाया, परिश्रम। श्रम किया जाता शरीर निर्वाह के लिए। जी, चाबी पुरुष अर्थ में जो पुरुषार्थ करता है, यानी अपने को जानने के लिए, वही वास्तव में जीवन को सफल करता है। और श्रम में पर जो विशेषण लगाया, श्रम किया शरीर निर्वाह के लिए, यानी शरीर को मैं मान करके जो श्रम किया जाता है, यानी शरीर निर्वाह के लिए, भूख प्यास मान अपमान ठंडी गर्मी, इससे बचने के लिए जो उपाय ढूंढे जाते हैं उसे श्रम कहते हैं। लेकिन उसी में परिविशेषण लगाया तो पुरुष अर्थ में ही परिश्रम भी है। बात समझे ना जी। परिविशेषण लगाया इसलिए कि श्रम करो शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन परिविशेषण लगा करके उसके अलावा भी कुछ है, यानी शरीर के बाद भी कुछ है, उसको भी जानने की कोशिश करो। वो कौन है? उसी को जानने के लिए परिश्रम किया जा रहा है। तो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं इस समय साधना का, तो एक व्यक्ति आज मुझसे प्रश्न पूछा कि ध्यान क्यों किया जाता है, ध्यान क्या है और ध्यान किसका किया जाए। ध्यान क्या है, ध्यान क्यों किया जाता है, ध्यान हम किसका करें। 3 प्रश्न हो गया जी। तो पहला है ध्यानम निर्विषयम मन है। ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयम मन है। मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। ध्यान हम क्यों करें? ध्यान हम इसलिए करें कि जो विषय वासना है वो विषय 5 हैं हमारी 5 इंद्रियों के। आँख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, जीभ का विषय स्वाद, नाक का विषय सुगंध दुर्गंध, और शिश्नेन्द्रिय का है स्पर्श विषय। इन्हीं विषयों से अपने को बचा करके चलना, यानी कष्ट हमें जो मिल रहा है वो इन्हीं 5 के द्वारा। तो इनके द्वारा प्रदत्त जो कष्ट है, पीड़ा है, उससे बचने के लिए ध्यान करना चाहिए। ठीक है ना जी। जैसे आप रास्ता चलते हो, कोई प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम तो आ गई हो तो दिखाई देता ही है। कोई परेशानी आ गई, दुख आ गया, पीड़ा आ गया, जैसे कांटा गड़ गया, पीड़ा हो गई, तो कांटा निकालते समय भी सावधानी बरतते हैं कि नहीं? जी। क्यों बरतते हैं? सूक्ष्म रूप से अपनी तरफ देखिए कि कांटा निकालते समय भी हम ध्यान रखते हैं। इसीलिए जो सुई या कांटा से हम कांटा निकाल रहे हैं वो कहीं और ज्यादा घुस न जाए या टूट न जाए।
या और घाव ना कर दे, क्योंकि उसका पीड़ा मुझे ही मिलेगा। अभी कांटा तो हम 1 घंटे में निकल जाएगा, फिर निर्द्वंद होकर के चलेंगे। लेकिन अगर सुई अगर ज़्यादा घाव बना दिया, या जिस कांटे से हम कांटा निकाल रहे हैं वो कांटा ही अगर वो सड़ा हुआ है और उसी में कहीं टूट गया, तब क्या होगा? एक कांटा तो पहले से ही कड़ा है, एक कांटा और हमने निकालते समय तोड़ दिया उसी में, तो डबल कांटा हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए हम भीतर से सतर्क और सावधान रहते हैं कि कांटा निकले तो, लेकिन दूसरा कांटा उसमें चुभ ना जाए या घाव ना बन जाए। इस बात का ध्यान रखते हैं कि नहीं? जी। तो सतर्कता सावधानी वहां पर रखते हैं कि नहीं? जी। और दूसरा है ध्यान किसका किया जाए? तो ध्यान अपने लक्ष्य का करिए, बार बार अपने लक्ष्य का ध्यान करिए, यानी स्मरण करिए, ख्याल करिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। तो जो भी व्यक्ति अपना जो लक्ष्य बनाया हो वो उसका ध्यान करे, क्योंकि अगर आपने लक्ष्य बनाया है तो लक्ष्य तुरंत नहीं मिलता है। तो जब तक वो मिल ना जाए, जब तक हम उससे देख ना लें हूबहू, या उसे हम स्पर्श ना कर लें, या उसका प्रयोग ना कर लें, तब तक मुझे चलना होता है। तो भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई, ठंडी, गर्मी, मान, अपमान कुल सहन होता है। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ने में टैलेंट है और वो अपना एक लक्ष्य बना करके पढ़ रहा है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, आईएएस अफसर बनना है, या समाज का एक अच्छा नागरिक बनना है, या हमें वैज्ञानिक बनना है। तो जब वो लक्ष्य लेकर के पढ़ रहा है, आप उस बच्चे को कभी भी देखेंगे कि वो बात नहीं किसी से करता है, समाज में कहीं ऐसे कहीं बैठ नहीं जाएगा, कहीं कुछ खा नहीं लेगा, बल्कि वो अपने पढ़ने में ही मन लगाता है। उसका लक्ष्य है कि मुझे हमें ये पद चाहिए तो चाहिए, और जब तक उसे वो पद नहीं मिल जाता है तब तक देखिए वो लगातार चलता ही रहता है, और अन्य जगह जो अन्य काम है उसको सबको डिले कर देता है, यानी सहन करता है। मान, अपमान, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, यानी हर प्रकार का वो अपने आप को एकाग्रचित होकर के लगातार उसी लक्ष्य के प्रति चलते रहता है। उसकी बल्कि पूर्ति में जो कमियां रहती हैं उस कमियों को दूर करता है, ताकि वो हमारा जो लक्ष्य है वो और नजदीक हो, यानी जल्दी प्राप्त हो। बात समझे ना? जी। तो हम लोगों का लक्ष्य क्या है? हम लोगों का लक्ष्य है शरीर से दोबारा जन्म ना लें। जी। मोक्ष। तो मोक्ष के रास्ते अगर चलना है तो मोह का नाश कैसे होगा? अगर उस पर बार बार ध्यान रखेंगे तो किसी के प्रति भी आपका आकर्षण नहीं रह जाएगा। खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने, जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको फांसी होगा फला दिन को, तो जैसे ही आपको पता चलता फला दिन को मेरा फांसी होगा, तो क्या उसी समय से लेकर के और जब तक फांसी ना हो जाए उस बीच में आपसे कुछ भी कहा जाए, कुछ भी आपको खिलाया जाए, संसार का कोई भी सुख सुविधा आपको दिया, तो संसार की जो सुख सुविधाएं हैं अगर आपको दिया जाए उस समय में, तो क्या वो प्रिय लगेगा? ना, कुछ प्रिय नहीं लगेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात है कि फांसी, कि फला समय में मेरा फांसी होगा, फला दिन को। वो बार बार उसको वही पंच करता है, क्योंकि वो इसी शरीर से अब उसका बिछो होने वाला है। ये तो हो गया फिक्स है, उस समय में हमारे दिमाग में ये बात है। हम लोग इस बात को जानते हैं कि पल पहाड़ की खबर नहीं धोया में क्या होए, आगे की आशा काल हसत मुख मोह। यानी ये हमारा शरीर पानी के बुल्ले की तरह है। पानी के बुल्ले को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ क्षण का उसका माप बता भी सकते हैं कि इतने देर ठहर सकता है, लेकिन इस शरीर कितने देर ठहरेगा इसका कोई माप नहीं है। ये तो हम इसमें हैं, ये बोल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये भी बोलती कब बंद हो जाएगी कोई पता नहीं है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो वृथा श्वास मत खो, और ना जाने किस घड़ी में आवन हो। यही श्वास एक ले रहे हैं, दोबारा ये बाहर आएगा कि नहीं, दोबारा अंदर जाएगा कि नहीं, कोई पता है? कुछ नहीं।
इसीलिए हमारे महापुरुष जो पूर्व में हुए हैं उन लोगों ने हमें सचेत किया है कि जिस काम को करने के लिए मानव जीवन तुम्हें मिला है उसका ध्यान रखो। तो ध्यान किसका करना है? अपने लक्ष्य के प्रति। हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या लक्ष्य बना करके काम कर रहे हैं, उस बात पे बार बार ध्यान रखना ये मेरा कर्तव्य बनता है। क्योंकि मैं लक्ष्य बनाकर, जैसे मैं साधु बन गया, हमको लोग हे दृष्टि से देखते हैं वर्तमान में, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि मैं एक लक्ष्य बना करके इस मार्ग में आया हूं और मैं अपना स्वतः सब काम कर रहा हूं। और गुरु महाराज की असीम कृपा रही है। उस समय में सन 90 में जब मैं साधु बना था तो आज की स्थिति नहीं थी, जो वर्तमान की स्थिति चल रही है ना, ये स्थिति नहीं थी। उस समय में अच्छी स्थिति थी, संत महात्मा पुराने लोग थे, जमात चलती थी और हर प्रकार का ज्ञान हर लोग दिया करते थे। समाज में उनका एक अच्छा वर्चस्व था, लोग उनका आदर करते थे, भाव देते थे, प्रेम देते थे, सत्संग करते थे। आज की स्थिति नहीं थी कि लोग जो आज कहते हैं कि अरे तू का साधु हो, हम तुमसे बड़का साधु तो हम हैं। ये सब भाषा नहीं था तब, बात समझे ना। भले कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वो जो समाज में उनकी ख्याति थी वो बरकरार था, उसका हमें लाभ मिला है और हमने उसका लाभ उठाया। आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन हम उसी स्थिति में चल रहे हैं। और उस समय में हमारे गुरुजी ने हमको ट्रेनिंग दे रखा है कि आप झाड़ू लगाने से लेकर के और ध्यान साधना तक की सारी गतिविधियां आपको जानकारी होनी चाहिए। और संयोग से उन्होंने मुझे सिखाया भी और मैं भी पूरा मनोयोग से सीखा भी। इसीलिए मैं अपना सारा काम स्वयं करता हूँ, मुझे किसी की आशा नहीं कि कोई हमारा कर देगा, क्योंकि मैं अपने एक लक्ष्य पे काम कर रहा हूँ और मेरा लक्ष्य यही है कि मुझे दोबारा इस शरीर से अब अगले शरीर में न जाना पड़े। मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ और वही दिशा में मैं आप लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे शरीर धारण ना करना पड़े। इसीलिए एक चीज मैंने आपको शायद बताया था कि महाभारत काल में, जो महाभारत हम लोगों ने टीवी पे देखा होगा, जो B.R. चोपड़ा ने बनाया था, उस महाभारत में जब अंतिम दिनों में, अंतिम लड़ाई में जब भीष्म पितामह जाते हैं ना, तो उसके पहले तो उनको पता चल जाता है कि छलिया आया है, यानी कृष्ण आया है, तो निश्चित है कि अब मेरा वो काम तमाम करेगा, और इसीलिए आया भी है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम जीत नहीं सकते, मुझे हटाने के लिए, मुझे बिना हटाए तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो वही रास्ता ढूंढ रहे थे कि भीष्म पितामह जी को कैसे हटाया जाए। तो ये हुआ कि उन्हीं से चल करके पूछा जाए, क्योंकि उस समय में उसी का नाम था धर्म युद्ध, क्योंकि वो सब कुछ लोग जानते हुए भी छल कपट नहीं था उनके अंदर में, इसलिए धर्म युद्ध था। तो भीष्म पितामह जी ने अपनी बात बता दी कि अगर कोई स्त्री सामने पड़ जाए तो मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। तो अब तो बस इतना तो उनको जानना था कृष्ण को, और लोग तो नहीं समझ रहे थे, लेकिन वो कृष्ण और भीष्म पितामह तो जान ही रहे थे, दोनों जो उसी लेवल के थे ना। संदीपनी ऋषि ने दोनों को शिक्षा अच्छी दी। संदीपनी ऋषि किसके गुरु थे? कृष्ण भगवान के, भगवान कृष्ण के। और भीष्म पितामह के गुरु कौन थे? वो तो नहीं जानकारी। परशुराम जी थे। अच्छा, ठीक है जी। क्योंकि महाभारत में संवाद में कभी आप लोगों ने पकड़ा नहीं होगा कि जब कर्ण और भीष्म पितामह आपस में चर्चा करते हैं, तो वो बात सामने आती है, तब वही भीष्म पितामह जी कहते भी हैं कि तुम मेरे गुरु भाई कैसे हो सकते हो, तमाम बातें कहते हैं। लेकिन दोनों की स्थिति, ऊपर की जो आत्म स्थिति होती है ना, दोनों की एक ही होती है, कृष्ण की भी और भीष्म पितामह जी की। इसलिए दोनों अपने अपने लेवल पे बात कर लेते हैं और लोग नहीं समझते हैं। उनके कोई भी नीचे के सदस्य उन दोनों की भावनाओं को नहीं पकड़ पाते हैं। वहां एक आदमी पकड़ता है, कौन जानते हैं उनको? आप लोग जानते हैं कि नहीं? विदुर। विदुर। कौन? विदुर। कंफर्म है? नहीं, कंफर्म नहीं है। और किसी का नाम बताइए।
अगर कंफर्म नहीं है तो उससे अच्छा चतुर्मुख को दिखाने पर तो कौन में से। वही तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बात कहते तो हो लेकिन कंफर्म नहीं रहते हो, इसीलिए दूसरा आपका फायदा उठा ले जाता है। बात बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं क्योंकि वो नीतिज्ञ थे ना, जी और नीतिज्ञ व्यक्ति जो है दूसरे की भाषा परिभाषा को, वो तो उनके हाव भाव क्रियाओं को भी देख करके परख लेता है। जी स्टेनो को नहीं देखते हैं, जी जो स्टेनो होता है वो शॉर्टकट में लिखता है, उसकी भाषा कोई समझ पाता है? बोलिए। तो विदुर ही सिर्फ उन लोगों को समझते थे और कोई नहीं समझता था। यहाँ तक कि धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं समझते थे। बात समझे ना? और अर्जुन वगैरह तो बच्चे थे उनके सामने, वो लोग क्या समझेंगे। लेकिन वो दोनों जो है अपने लेवल पे बात करते थे और उन दोनों के लेवल की बातें विदुर जी को जानकारी हो जाती थी जब वार्तालाप करते थे। तो भीष्म पितामह जब अंतिम दिनों में जब जाते हैं युद्ध के लिए, तो आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, कहीं तो मैं आप लोगों को महाभारत दिखा दूंगा उस कड़ी को, कि जाने से पहले जितने भी उनके पास उनके सेवादार रहते हैं, ठीक है, सेवक, उन सभी सेवकों को अपने सेवा से मुक्त करके जाते हैं और वो लोग नहीं समझ पाते। लेकिन भीष्म पितामह इस बात को समझते हैं कि मैं लौट करके नहीं आने वाला हूं। बात समझे ना? मैं लौट करके पुनः यहां नहीं आऊंगा, इसीलिए वो सभी सेवकों को अपने सेवा से मुक्त करके जाते हैं। बात समझे ना? जी जी। ये स्थिति हमारे जीवन मुक्त महापुरुषों की होती है कि वह अपने ही शरीर के सारे कर्मों अपने स्वयं करके जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि देखिए, वो मैं आपको कई बार बता चुका हूं ना कि दो ही व्यक्तियों को उन्होंने संबोधन किया है, एक साधु एक संत, तीसरे का नाम नहीं लिए हैं कहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि जौलों कर डोले पग उचाले तौलों आसन किए। वो किसको कह रहे हैं? आम आदमी को थोड़ी कह रहे हैं। जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने आप को मुक्त करने में लगा हुआ, उसके लिए कह रहे हैं। जब तक शरीर में आपकी जान है आप हर काम कर सकते हैं, तब तक आप अपना काम किसी से नहीं कराएंगे। अगर किसी से कराएंगे भी तो उसका पारितोषिक देने के लिए आपके पास है या नहीं? अगर है तभी काम कराइएगा। अगर पारितोषिक देने के लिए आपके पास नहीं कुछ हो तो आप अपना काम स्वयं करेंगे, किसी से कराएंगे नहीं। कितनी ऊंची भावना है, और इस भावना को कितने लोग समझते हैं आप बताइए। अध्यात्म वास्तव में उनके लिए है जो अपने इसी जीवन में दुख ही देखा हो और अपने ही दुखों से अपने आप को मुक्त करने के लिए प्रेरणा संतों से ले रहा हो, उनके लिए है, न कि सामान्य सबके लिए है। और ऐसे कितने लोग आपके जीवन में आपको दिखाई दिए? मुझे तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि ऐसा भी कोई दिखाई दे रहा हो जो अपने आप को मुक्त करना चाहता हो। अपने शरीर में जो शरीर है, इस शरीर को पढ़ता हो। शरीर में क्या है? दुर्गंध के अलावा क्या है? हमारे शरीर के हर कोने से, किसी भी कोने से बताइए कि सुगंध निकलता हो। किसी कोने से आप बता दीजिए सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पोखराज निकलता हो। कोना तो छोड़िए, हर रोए में जी गंदगी है, हर रोआ। जी अभी पसीना हो रहा है जी। अब 1 घंटा आप पसीना को ना साफ करिए, तो बदबू यानी नहाइए ना, जी। अभी आपको पता चल जाएगा। तो इस शरीर ही हमारा दुख का घर है जी। और इसी में हम रह करके कितना आनंद से जी रहे हैं और पल पल कष्ट सहते हैं, पल पल कष्ट सहते हैं। लेकिन खौफ कहाँ है? क्योंकि हम प्रकृति को ही मैं मान करके काम कर रहे हैं। इसलिए कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है अपने जीवन में कि मुझे अपने दुख को किसी तरह से अपने से अलग करना है, यानी अपने आप को मुक्त करना अपने दुख से। कहीं किसी को खौफ है? हर पल हर जगह उसको कष्ट मिल रहा है। पत्नी से भी कष्ट मिलता है, बेटों से भी कष्ट मिलता है, परिवार के हर सदस्य से कुछ न कुछ खटपट
2-4 घंटे में हो ही जाता है। कितनों भी अनुकूल बनाने की कोशिश आप कर रहे हो, लेकिन कोई अनुकूल आपके है नहीं। वो तो जब तक आपके पास एक कहावत है, जब तक जिसके हाथ में लोई उसके हाथ में सब कोई। जब तक आपके हाथ में कुछ देने के लिए है, तब तक आपके पास देखो मधुमक्खियों की तरह भिन 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 किए रहेंगे लोग। लेकिन अभी आपके पास कुछ ना हो तो यही प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। अन्य लोगों को भी वो हमारी दृष्टि के सामने जो कुछ है उसको हम देख ही नहीं पाते हैं, जो दृष्टि में नहीं है उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी नाते भ्रमित होकर के हम खाली ठोकर खा रहे हैं, दुख सह रहे हैं। अरे वैराग्यवान के जीवन में तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ, जैसे जंगल में चारों तरफ से आग लगी हो और आप उसी बीच में हो, उस समय की जो स्थिति होती है ना, वो स्थिति वैराग्यवान की होती है। आप तो जंगल में रहे हो, फिर भी आपको वो दृश्य कभी आपको चुभता नहीं है, क्योंकि वो दृश्य जब तक चुभेगा नहीं तब तक आप मुक्त होने की कह रहे हैं। शरीर के हर कण को जन्म जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक आपका मुक्ति नहीं है। हर कण, जितना कण आपसे जुड़ा हुआ है, वो कण जन्म आपसे क्यों जुड़ा हुआ है? इस शरीर में जो कण जुड़े हुए हैं जी, उनका कुछ न कुछ हिस्सा आपसे जुड़ा हुआ है, और उस हिस्सा में जब तक वो प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपसे अलग होंगे नहीं। अलग होने का मतलब क्या है? वही जब आपकी चिता में जो जल करके राख होता है, वो आपके शरीर का कण ही तो सब अलग अलग है, और क्या है? आप रोज जन्म ही मुर्दा देखते हो, लेकिन वो स्थिति नहीं आती, क्योंकि हम लोगों को उतना चिंतन ही नहीं है ना, अपने अंदर में जागृत हुआ, और नहीं ऐसे किसी वैराग्यवान संतों के सानिध्य में हम लोग बैठे कभी, जो खुद वैराग्य जागे। और खुद जो वैराग नहीं जगता है तब तक लाख कोशिश कोई करे, आप ध्यान करो ये करो, कुछ नहीं, क्योंकि वो अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। और जो अपनी तरफ खींचेगा, और जब आप खींचा जाएंगे तो आप अपनी जगह पीछे कहाँ हैं? क्योंकि स्थिरता आपका गुण है, जी, खुद आप स्थिर हो, जी, लेकिन अपनी स्थिरता का अपने बोध कहाँ है? खाली जो मैं कह दिया, आप शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो और एक रस हो, चार शब्द कह दिया कि नहीं कह दिया? जी, उस और क्या हो? आकाश की तरह स्थिर हो, एकदम स्वच्छ हो, निर्मल हो, निर्द्वंद हो, निष्फिक्र हो, कुछ नहीं वहां पे। लेकिन क्या मैं जो शब्द बोल रहा हूं, क्या उन शब्दों के ऊपर कभी चिंतन किए हम लोग? एक एक शब्दों पे कभी नहीं किए होंगे, और न करने की कोशिश करते हैं। मैं तो हर पल जब आप लोगों को मैं जो बोलता हूँ ना, मैं खाली ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं हर पल पे ध्यान रखता हूँ। यहीं से जैसे आप लोग बाहर निकलते हो, अब घरेलू बात करना शुरू कर देते हो, इसका मतलब है कहीं झाड़ के चल दिए, खाली सुने भर। जब तक मैं बोलता हूँ तब तक खाली सुनते हैं, और जैसे बाहर होते हैं आप कहते हैं ना मैं नहीं वो कर रहा हूँ, मैं इसीलिए गुस्सा मुझे होता है कि सुनते तो एक तो पूरा नहीं है, और सुनते तो और उतना अपने चिंतन शैली है नहीं जितनी ऊंची से के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरे दिन जैसे ही मैं बोलता रहता हूँ तो आप खाली लोग सुनते रहते हो, और जैसे बाहर निकले दोनों जन घरेलू बात करना शुरू कर दिए। घरेलू बात करने का मतलब क्या हुआ? जो चिंतन यहाँ हुआ वो कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। अब फिर दोबारा मैं पूछता हूँ तो कहीं कुछ है ही नहीं है। तो मोक्ष तो चाहते हैं, लेकिन क्या मोक्ष जैसा काम भी कर रहे हैं? बोलिए। अरे सौभाग्य है कि कुछ कान में पड़ जा रहा है। जी सर, बहुत 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 सारे। नहीं तो वो भी आजकल नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलने वाला है। अब तक कोई संत, इतना संत मिले साहब, कोई कुछ बताने वाले थोड़े थे, मतलब कुछ नहीं, बस भगवान है, ईश्वर है, राम राम को बस। और जो मैं बता रहा हूं उस पर भी स्थिरता नहीं है। जी, क्योंकि पहली बात तो जो पहले से शब्द हम सुन रखे हैं, जी, या आंख से जो देख रखे हैं, जी, या जीभ से स्वाद ले लिए हैं, या बोल दिए हैं, या जो इंद्रियों के द्वारा कर्म कर लिए हैं, वो मेरे ऊपर ज्यादा हावी है, जी, क्योंकि उसको साफ तो किया नहीं गया। जी, अरे आपसे कम से कम बैठ करके साफ कर लो महाराज। आप 2 लोग हो कम से कम, 1 से 2 भला, चिंतन इसी पे किया करो। रास्ते चलो तो, जी, आपस में बैठो तो। मैं कहीं कुछ देख ही नहीं रहा आप लोगों में आपस में। आप तो उनसे कई गुना बड़े हो गए हैं,
वो उम्र में बड़े होंगे ना, या गांव के हिसाब से वो जो बड़े होंगे या जो भी हो, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ मेरी दृष्टि से तो आप बड़े हैं कि नहीं, कितने महीने से आप कर रहे हैं और वो कितने महीने से कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उनको जो हम अपने बराबर ले आए खींच करके। इनको भी जो हम धीरे धीरे इनका अंदर में वो चीजें बन पाए जो हाँ हम लोग सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए, आपके अंदर में होना चाहिए। सीनियर आप हैं, लेकिन आप ही के अंदर में मैं जब देखता हूँ कि जब आप भी लगते हैं उनसे घरेलू बात करने, तो वो तो बेचारे वो तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन से तो है नहीं। अगर वो पहले से कुछ सुने होते, या जैसे जो उम्र है, अब तो इनका जब जैसे लकवा भी मार दिया है ना, नहीं तो क्यों लकवा मारा है ना? हाँ साहब गिर पड़ा। हाँ, चोट लग गई थी। चोट लग नहीं, गई। चोट लगने से जो है नस में कहीं आपको वो हो गया ना, तो लकवा मारने का मतलब नस की कहीं कमजोरी आ गई है। ये सब पहले से रामायणी थे, बहुत रामायण खाते थे कौन? ये, 5-6 घंटा लगातार है खाते। रामायण के जन्म कोई ऐसा वो हमें चौपाई या दोहा या श्लोक हमें सुनावे जिसमें हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें हो, या जो उसमें उसके बारे में इनको कुछ बोध हो। आप नहीं रामायणी, आप तो खुद शुद्ध वैष्णव हैं, खुद राम राम खूब लिखे हो, बोलो। मेरे सब इन्हें अध्ययन पूरा हो गया था रामायण। जैसे ये रामायण जहाँ होता था तहाँ वो तो मन को उछाल दिया गया। मूक हो ही बाचाल, एक लाइन हम आपको बताते रहे, खाली वो रटने से क्या होता है ना, हमारी की बालचालता आ जाती है। मैं आपको कितनी बार रोका हूं, बोलिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, हम तो खाली कहते हैं कि जो सुन रहे हो खाली उसी का अभ्यास करो। जी जी। इसके अलावा हम कुछ कहते हो आपको करने के लिए, बताइए। मैं तो यहाँ की गुरु वंदना भी नहीं कराता हूँ, कराता हूँ, कुछ कराता हूँ, बोलिए। कुछ नहीं। तब क्योंकि मैं तो शुरू से ही सब कुछ करके देख चुका हूँ, वो सब खाली उलझन है, उलझन भी नहीं है एक प्रकार से अगर कहा जाए, चित्त की शुद्धि की शुद्धता के लिए है, जी। चित्त की शुद्धता के लिए है। लेकिन उसको चित्त की शुद्धता हम लोग नहीं मानते, बल्कि वही बस खाली दूसरे को भी सुनाने लगते हैं, जो कि वो जो सुना जाता है वो अपने काम के लिए रखा जाता है, वो हमारे अपने काम के लिए है। लेकिन हम अपना काम कहाँ करते हैं उस शब्द को सुन करके, क्योंकि मूल तत्व को जानने नहीं पाए ना, कि ये सब जो हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहाँ पर कब किस तरह रूप से काम आता है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि वो है मेरे लिए, आपको सुनाने के लिए नहीं है, वो मेरे लिए है। मैं साधु हूँ, मैं संत भी हूँ, तो कबीर साहब हम ही को तो डांट रहे हैं, आपको थोड़ी डांट रहे हैं। मैं आपको डांट रहा हूँ, क्योंकि इसलिए डांट रहा हूँ, आप खाली बोलते हो कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष चाहिए तो मोक्ष वाला कमोद करे पड़ी, नहीं करे पड़ी, करना पड़ेगा। अब हम जैसे मान लीजिए पूरा जीवन समर्पित कर दिए, साधु बन गए, तो कबीर साहब कहते हैं साधु भया तो क्या भया, तो साधु हो गया तो क्या कर लिया, हम ही को डांट रहे हैं ना। तो साधु हो तो गया तो क्या कर लिया, कौन सा तीर मार लिया, क्योंकि तेरे अंदर में अभी कोई बुराइयां हैं। आंख से देखने की कला भी तेरे को नहीं मालूम, कान से सुनने की कला नहीं मालूम, नाक से सूंघने की कला नहीं मालूम, जीभ से बोलने की कला नहीं मालूम, चलने की कला नहीं मालूम, व्यवहारिक शैली नहीं पता तुमको। हर जगह सुधार होनी चाहिए ना। कान से सुनिए, कितना कड़वा कोई बोल दे, अब वहां जब आपकी अपनी स्थिरता बनी रहे, कोई उतावलापन ना आए, तब तो मालूम होगा। 4 शब्द बोला, शुद्ध हो, तो शुद्ध में कोई कितना मिलावट करने की कोशिश करे, हम नहीं मिलेंगे, तब ना हमारी शुद्धता बनी रहेगी। शुद्ध हो, शांत हो, कोई कितना में उद्वेगित करने की कोशिश करे, हम नहीं उद्वेगित होंगे, शांत बने रहेंगे। स्थिर हो, अब स्थिरता में ही ले लीजिए, कितनों हमको कोई चंचल बनाने की कोशिश करे, हम नहीं। तो जब हम स्थिर रहेंगे, हम स्थिर हैं भी अपने आप में, तो हमको कोई चंचल बना पाएगा ना। हम जब पूछते हैं आप कौन हो, तो 4 बातें बोलने लगे हो आप, शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो, एक रस हो, आकाश की तरह हूँ, स्वच्छ निर्मल हूँ, निर्द्वंद हूँ, निश्चल हूँ, निष्फिक्र हूँ। लेकिन क्या वास्तव में अपने आप से जरा पूछिए, उसमें से कुछ शब्द जोड़ करके अपने आप में, क्या मैं ऐसा हूँ? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे अभी निकलते हो आप लोग, मैं हर बात पे ध्यान देता हूँ, जैसे निकलते हो घरेलू बात करना शुरू कर देते हो। आप बता दीजिए, खाली यहीं बैठने मात्र से आपकी मुक्ति हो जाएगी? बोलिए। 12 घंटे 24 घंटे में हम खाली 4 घंटा तो ले रहे हैं, बोलिए।
2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, तो बाकी 12-12 घंटे का जो अंतराल हो रहा है, 10-10 दुना 20 घंटे का आपको रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए। जी हैं? जी तो उसमें क्या कर रहे हैं आप? खाली यहाँ मैं जब बोलूं उतने खाली सुन लो को कहो, और हम ही को कहो कि नहीं मैं मुक्ति चाहिए। अपने आप से कभी पूछे कि मैं मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मुक्ति वाला काम क्या है? अपने आप से कभी पूछ रहे हैं? बोलिए। आप ही से पूछ रहा हूं। जी अपने आप से पूछते हैं कभी? खाली हमारी बात करते तो पट से जवाब दे दिए। गुस्सा में इसी बात पे आता है कि पट से जवाब दे देते हैं। लेकिन विश्लेषण करिए ना अंदरवा, क्या वास्तव में है? हम खुद किसी की भी बात हम बहुत गंभीरता से सुनते हैं, और अपने में पहले विश्लेषण करता हूँ मेरे में है या नहीं। जब है तो उसको निकालने की कोशिश करता हूँ, और नहीं है तो फिर वही निर्भीक हो जाता है भीतर से, भाई ये नहीं है। तब हमें अपनी स्वच्छता मना का सब यही गड़बड़ कर देता है। मन जो है हैं? मन ही गड़बड़ कर देता है सब। तो मना आखिर के करो, हमारा मना हमारे लगा हुआ, आपका मना आपके लगा पाए, तब कैसी गड़बड़ हो जाएगी? हम तो गड़बड़ कर किए नहीं, हम तो अपने ही मन से परेशान बाटी। तो आप वाली कैसे, आपके मन वाली कैसे कराऊं? इसका मतलब सबका अपना अपना मन है, और मन चाहता तो है लेकिन करने नहीं देता। बैठा है थोड़ा देर में तुमसे दूसरे को बात बताए, ध्यान से गड़बड़ा दी, मन करत जाता मैं क्या कह रहा हूं? तो मन का मतलब क्या? ख्याल। जी इसका मतलब अपना लक्ष्य का याद नहीं है। बार बार जो मैं कड़वा शब्द पिलाने की कोशिश करता हूँ, गुस्सा में आके गुस्सा जो करता हूँ कड़वा घोट पिलाने की कोशिश करता हूँ, ताकि चेतना में रहे, जी याद रहे कि गुस्सा ना होने पाए, गुस्सा ना होने पाए, ताकि हमें अपनी चेतना बनी रहे। जी उससे क्या आपकी अपनी चेतना बनी रहेगी जी कि मुझे क्या, मैं क्या करने के लिए। जैसे अब तो जो चला गया चला गया, जी जो समय आपके शरीर का आपका जो था वो जी। चला गया, बहुत चला गया, जी थोड़ा कुछ बचा हुआ है। जी इसमें भी अगर आप कुछ करके नहीं जाओगे तो पहले वाली जो संस्कार है हमारे मन के ऊपर वही हावी रहेगा, जी और फिर जब 84 लाख जीवनियों का चक्कर काटो। तो इसके सुनने से क्या मतलब है? तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जो चाहना है, खाली चाहने मात्र से मुक्ति तो मिल नहीं आएगी। किसान खाली चाह ले कि मेरे खेत में इतना पैदावार हो जाए, मुझे काम ना करना पड़े, क्या संभव है? नहीं संभव। मैं इसलिए तो प्रश्न सुबह पूछा था कि किसान साधन का प्रयोग क्यों करता है। सुबह जो प्रश्न पूछा हूँ कल, तो मैंने क्या पूछा था कि किसान साधन का प्रयोग क्यों करता है? अच्छी फसल लेने के लिए। उसी तरह से मुझे भी तो कुछ फसल लेनी है, साधन का प्रयोग करें, ध्यान क्यों कर रहे हैं? अपनी फसल लेने के लिए। तो साधन का प्रयोग क्या करें? श्वास को देखना, उसी श्वास पे केंद्रित करना अपने मन को। तो जब लगातार हम शुद्ध रूप से जब देख करके काम करेंगे, लगातार मैं बोलता भी हूँ कि देख कर जान कर समझ करके करना है, लेकिन क्या लगातार हम देखते हैं अपने श्वास को? एक एक श्वास को स्थिर होकर के देखिए, तो नींद नहीं आएगी। और जब नींद नहीं आएगी तो निश्चित है कि हमारी चेतना जागृत होगी, भीतर से चेतना जागृत होगी। आपको 2 घंटे बैठने में हालत खराब हो जाती है। अब मोक्ष वाले को तो जो जैसे जो आईएएस अफसर का आईएएस की वो पढ़ाई करते हैं बच्चे, जहाँ पे कोचिंग करते हैं इलाहाबाद में, हमने देखा है कि लगातार 18-18 घंटा, 20-20 घंटा, 30-30 घंटा तक लगातार बैठ करके पढ़ते हैं। बोलिए, एकांत कमरे में। आप जरा जा करके देखिए उनके कमरे को। कभी आलू उबाल के खा लेंगे, कभी चावल उबाल के खा लेंगे, कभी नमक चावल खा लेंगे, कभी चौले खा लेंगे। सब्जी उब्जी लाने जाना होता है, कुछ सामान लाने जाना होता है, तो इन शरीर को सजा के नहीं जाते हैं। वो पैंट शर्ट पहन लें, जैसे रहते हैं वैसे चल देते हैं, बस गए तुरंत लेकर के आए। कभी आप इलाहाबाद जा करके देख के आओ। ये है कि जब बाहर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतना हमें परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम नहीं श्रम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तो अपने आप को जानना है, वो श्रम थोड़े समय के लिए है। जो कुछ भी प्राप्त होगा मात्र क्षणिक होगा, जो मिलने के बाद बिछुड़ेगा भी, सुख भी देगा तो साथ साथ कष्ट भी देगा। हम लोग जो जानते हैं ना, इसको मिल जाने के बाद बड़ा सुख मिलेगा, अरे वहां और कांटा है। जी। और कौन कौन सा कांटा है वहां जाने के बाद पता चलता है, कौन कौन सा कांटा और कितना चुभता है, वहां जाने के बाद पता चलता है।
अरे यहाँ जहाँ हो तहाँ जान लो बहुत सुकून में हो। जी जी। ये तो हमको किसी ने बताया नहीं कि जहाँ हो तहाँ सुकून में हो। वो जो ना आप चाह रहे हो ना, वो कांटों का ही ताज है। किसी भी चीज को चाहोगे वो कांटों का ही ताज है, अब मिलने के बाद बिछड़ेगा, अपार कष्ट देगा। जब शरीर ये छूटेगा तो शरीर से संबंधित कोई चीज आप बता दीजिए स्थिर हो, कुछ नहीं स्थिर है। बोलिए। और ये हमारा ही शरीर जन्म हमारे ही सामने, मैं इसको देख रहा हूं और मेरे ही सामने बदल रहा है। जी। क्या हम इसे रोक पा रहे हैं? बाल न चाहते हुए पक रहा है, जी। बोलिए। न चाहते हुए आंख से रोशनी कम हो रही है, न चाहते हुए भी जो है शरीर में कमजोरी आ रही है, न चाहते हुए सर्दी जुकाम बुखार पकड़ लेता है। क्या हम चाहते हैं? बोलिए। भयंकर गर्मी है और भयंकर गर्मी में जब ठंडा पानी पी लिया, बड़े उमंग बड़े उत्साह से पीते हैं, लेकिन क्या हम चाहते हैं कि जब उसके बदले जब हमें सर्दी जुकाम हो, बुखार हो, खांसी आवे? लेकिन नहीं, तुरंत हो जाता है। इसीलिए हर पहलू पे, इसीलिए महाभारत में कुंती का जो वर्णन है, जो रोल है, वो उस रोल में हमें रहना पड़ेगा, तब जाकर के हम संसार से मुक्त हो पाएंगे। कुंती का रोल क्या है? कष्टमय जीवन जी। और जब अंत में पूरा महाभारत खत्म हो जाता है और सबको जब में सब कुछ बांटने लगते हैं, तो उनसे भी पूछते हैं भगवान कृष्ण ना, जी। बुआ आप भी कुछ ले लो। तो क्या कहती है कि वास्तव में तुम मुझे दोगे? एक का प्रश्न पहले पूछती है, क्या वास्तव में मुझे तुम दोगे कुछ? हाँ बुआ, क्यों नहीं दूंगा, जो है, जो तुम जिस पर तुम हाथ रख दो वही तुम्हारा। बड़े उमंग से वो देखिए, इतना ऊंचे साधक होते हुए भी कि उसको कुंती को नहीं परख पाते हैं, और वो तुरंत बोलती है, क्या वास्तव में तुम दे दोगे? यही कहे कि बुआ इसमें भी कोई शंका है क्या? तो वही प्रश्न अपना ही डाल देती है, मुझे दुख चाहिए, सुख चाहिए ही नहीं। तब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कृष्ण खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब कोई हाथी मांग रहा, कोई घोड़ा मांग रहा, कोई ऊंट मांग रहा, कोई माल मांग रहा है, ठीक है, ये बुआ क्या मांग ली? तब उसका रहस्य भी बताई कि जब दुख में मैं रहती हूं तो तुम याद आते हो, और जब मैं सुख में आ जाती हूँ तो सुख जब मैं हमें प्रभावित कर देता है। इसीलिए मुझे सुख नहीं, मुझे दुख चाहिए। साधक को कुंती की तरह रहना होगा कि हर पॉइंट पे उसे दुख दिखाई दे, तब वो सचेत रहेगा, सतर्क रहेगा और अपने आप में बिल्कुल स्थिर रहेगा। मन को हमेशा उसकी क्रियाओं को दिखाएगा, देखो ऐसे हुआ है, तो अपने आप में वो स्थिर रहेगा। तब वो ज्यादा हाथ पैर नहीं मारेगा संसार में, तो अपनी स्थिरता में, क्योंकि मैं स्थिर हूं और अपनी स्थिरता को खोज रहा था, वो संजोग से मुझे मिल गया। अब अपने आप में स्थिर रहने का हम प्रयास करें, क्योंकि मैं जो हूं वो मैं स्थिर ही हूं जी। मेरे अलावा जो कुछ भी है वो सब परिवर्तनशील है, वो प्रकृति है जी जी। इसीलिए श्वास को, एक एक श्वास को देखने का मतलब क्या होता है, क्यों हम कह रहे हैं एक एक श्वास को देखिए, क्यों महात्मा बुद्ध इस बात को जोर देते हैं, क्यों हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र, हमारे श्रुति स्मृति, हमारे ऋषि क्यों इस पर ज्यादा जोर देते हैं? इसीलिए कि श्वास के परिवर्तन में हम सृष्टि के पूरे परिवर्तन को देख लेते हैं, पूरे सृष्टि के परिवर्तन को देखते हैं और अपनी स्थिरता को भी हम स्पष्ट देख लेते हैं, मैं स्थिर हूं। इसीलिए उस पर बार बार फोकस की जाती है, मैं जो हूं वो स्थिर हूं, मेरे में कोई चंचलता नहीं है। चंचलता तो प्रकृति में, जो मेरा शरीर है जी। तो जब, इसीलिए तत्वदर्शी बना रहा हूं आप लोगों को, तत्वदर्शी बनिए। लेकिन तत्वदर्शी आप लोग बनना नहीं चाहते। जो मैं बोलता, जब मैं कहता हूं करने के लिए, तो वहां आप तुरंत उत्तर दे देते हो, तो जाने का सब जाना था, सब वहां शब्द लगा देते, सबको कहाँ मोक्ष चाहिए बताइए। इसमें से अगर सब लोग चाहते तो ये हमारा हलवा उनके लिए कम ज्यादा पड़ता कि कम पड़ता? कम पड़ जाता, बोलिए। लेकिन कितने लोग हैं? 2 लोग ना, अब हमें आप प्रमुख हैं, ये तो बेचारे बाद में आए हैं, आप तो शुरू से लेकर अब तक हो। और जब भी पूछता हूं आपको क्या चाहिए, कहते मोक्ष चाहिए। तो जब मैं वर्तमान कहता हूं
क्योंकि परखत खरी पर खावत खोटी। सब जानते हैं मुझे, सब, क्योंकि सभी लोग उसी में है, लेकिन उसको उससे आगे जाने का उनको रास्ता ही नहीं पता है। आप तो उसी के आगे का रास्ता जानने के लिए बैठे हैं और मैं जनाने के लिए बैठा हूँ। तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है? प्रैक्टिकल करा के दिखाऊं ना। उनमें एक ही पहलू नहीं होता है। वो जब प्रैक्टिकल करने लगेंगे, जब तक जैसे आप सामान इकट्ठा करना शुरू करेंगे, जो सामान इकट्ठा करेंगे वो सब पहलू बन जाता है ना। पहले बात तो तसला लाएंगे तो वो भी एक प्रश्न हो गया, तसला कहाँ से लाऊं? तसला चाहे जहां से मिले ले आओ। अब इसी शरीर में जो कुछ है उसको निकाल के रखो। तो आंख से कीचड़ निकालोगे, वो भी एक पहलू है। कान से खोट निकालोगे, वो भी एक पहलू है। नाक से पोटा निकालो, वो भी एक पहलू है। गले से खखार निकालोगे, उल्टी निकालोगे, वो भी एक पहलू है। तो जब आप कर्म करना शुरू करेंगे तो कौन कौन से, फिर लास्ट में पढ़ाएंगे ना उसको कि क्रिया जो हुई उसमें क्या समझ में आया, कौन कौन सी चीजें इसमें लागू हुई। मन आपका कहाँ गया, किसमें गया? क्या ये शरीर में जो है वही है जो ऊपर दिख रहा है, ये चमड़ी? क्या ये भीतर में भी है? ये तो ऊपर से खाली रंग रोगन लगा हुआ है, ऊपर से खाली उतार दीजिए। उतारने के बाद इसका स्थिति पता चल जाता है क्या है। तो ये हम जब तक खुद अपने विवेक रूपी आंख से, इस आंख से नहीं, विवेक रूपी आंख से जब तक नहीं देखेंगे तब तक इसकी आसक्ति नहीं टूटती है, इसी शरीर की आसक्ति। और जब आसक्ति नहीं टूटेगी तो निश्चित है कि आंख आपको देख करके जन प्रभावित कर देगा, कान सुन करके प्रभावित कर देगा। यानी शरीर के किसी भी अंग का जो विषय है वो विषय सामने पड़ने से वो सत्य दिखाई देने लगता है उस समय में। बाद में आगे पीछे जो होना होगा वो बाद में होगा, लेकिन उस समय में सत्य वही दिखाई देता है। वही मैं कह रहा हूं कि जो दिखता है वो है नहीं, और जो है नहीं वो दिखता है। बात समझे ना? तो हमें क्या देखना है? हमें विवेक से देखना है ना। विवेक का मतलब क्या? दो सामान्य में मिला हुआ है, दोनों को अलग अलग। तो हर जगह दो दो चीजें मिली हुई हैं। इसी शरीर में कोई ऐसा पार्ट बता दिए जहां अकेला हो? नहीं। हर बात में दो दो शब्द हैं और उसी को, उसमें से एक अपना वाला है, निकाल लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। सार को गही रहे। तो सार को गहने का क्या तात्पर्य है? एक एक पहलू पे पहले विचार करिए, चिंतन करिए और उसको हो बहु देखिए, तो उसी में से सारा आपको अपने आप मिल जाएगा। लास्ट में सब मिला करके सब घृणा है, कुछ नहीं है, बस मैं ही हूं और कुछ, मैं ही हूं, उसके बाद कुछ नहीं है। तो वहां अपनी स्थिति रहती है एकदम शांत, विशाल समुद्र की तरह। विशाल समुद्र भी छोटा पड़ जाता है क्योंकि आकाश के नीचे वो भी है। मैं आकाश की तरह हूं, ठोस हूं, स्वच्छ हूं, निर्मल हूं, विशाल हूं। विशाल हूं, छोटा भी नहीं हूं, विशाल हूं। लेकिन अपनी विशालता का ज्ञान अपने को नहीं है, इसीलिए छोटी छोटी चीजों में हम लोग उलझ जाते हैं। छोटी छोटी चीजों में उलझते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत अपने आप को छोटा मान लिए। इसीलिए आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ करके काम करिए और काम करते समय विशालता का ध्यान रखिए। और विशालता गुरु को पता है और सबको, किसी को पता नहीं है। इसीलिए गुरु जो काम करते हैं उसमें विशालता दिखता है, और वो विशालता हमने खुद अनुभव किया है। जब वो हमें बताते थे तो दूरगामी दृष्टि दिखाते थे, और दूरगामी दृष्टि देख करके मैं विशालता का अनुभव करता था। इसीलिए प्रत्यक्ष किसी चीज का हमें कोई परवाह नहीं रहता था। बदवा में वही लोग जाता हमसे, जो हमको पढ़ाते थे ना, बदवा मेरे गुरु जी भूला जाते थे, लेकिन मुझे याद रहता था। इसलिए मैं जब काम करने लगता था तो उल्टा पर मेरे ऊपर वो कटाक्ष करते थे। हमारे गुरु जी हमसे कटाक्ष करते थे, क्योंकि वो साखी पे हमको व्याख्या बता रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि वो पकड़ रहा है और करेगा वैसे ही। जब मैं करता था तो उसमें हम ही को रोकते थे। जैसे मैं पैसा नहीं रखता था, एक पैसा जो भी कहीं मिलता था उन्हीं को दे देता था। अब वो क्या करते थे वो जाने, उनका काम जाने। दवा लेने जाता था, पैसा हमें देते थे दवा। कोई भी सामान हमसे मंगाते थे तो मैं उत्तम से उत्तम क्वालिटी वाला सामान लाता था। तो उसमें जो उत्तम क्वालिटी का सामान होगा तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? उसमें लगेगा ही, तो बात है। और जो निम्न क्वालिटी का है या मीडियम क्वालिटी का, उसमें कम पैसा लगेगा। तो मेरा भाव रहता था मैं क्या उत्तम से उत्तम ला करके खिला दूं, क्योंकि मेरे से श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, बड़े हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि उनके लिए हम
ऐसा ऐसा काम करें कि जो उनको एक आदर्श लगे। लेकिन वही मेरे ऊपर प्रश्न करते थे, इसको खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे 4 पैसा रखना चाहिए, इसीलिए मान लो कभी बुखार हो जाए, दवा लेना पड़े तो क्या करोगे? वही प्रश्न मेरे से करते थे। लेकिन मैं बिल्कुल बेखौफ, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा उदारता होना चाहिए, साधु के जीवन में उदारता होनी चाहिए, साधु के जीवन में संग्रह नहीं होना चाहिए। अब हमें पढ़ा रहे हैं और मैं प्रयोग कर रहा हूं, उनको प्रयोग करते समय उनको पता नहीं कि मैं क्या प्रयोग कर रहा हूं। जो बताते थे वही मैं प्रयोग करता था, तभी मेरी बुद्धि तीव्र हुई ना इस मामले में। अगर वो बताते गए और मैं खाली सुनता गया, खाली कॉपी में लिखता जाता, तो खाली कॉपियों में रह जाता, वो मेरे जीवन में वो पूर्ण रूपेण नहीं आ पाता। इसलिए एक बार उन्होंने कहा भी हमसे कि कॉपी में लिखोगे कॉपी में रह जाएगा। एक शब्द हमको दिए वो, गांठी विद्या गांठी दाम, जब चाहे तब आवे काम। हमने वही काम शुरू कर दिया। और एक जगह हमने लिखा हुआ पढ़ा कि जो प्रकृति की खुली हुई पुस्तक को पढ़ करके ज्ञान नहीं कर सकता, वो किताब पढ़ करके कितना ज्ञान करेगा। प्रश्न मेरे सामने, मैं किताब में पढ़ा, किसी किताब में अचानक ये मेरे दिमाग में बात आई और वो पढ़ा जब, वो मैंने उसे तुरंत कोट कर लिया कि प्रकृति की पुस्तक क्या होती है जिसको पढ़ना है मुझे। वास्तव में सत्य बात है कि किताब किसी लेखक का है, लेखक अपना माइंड है, अपने अनुसार उस लेख को लिखा है। लेकिन प्रकृति जो लेख लिखती है या लिख रही है, उसमें तो किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है। हाँ, पढ़ती है अपने अपने अनुसार। जिसे कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। तो वो तो कवि लोग तो वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जिसको मोक्ष चाहिए उनकी दृष्टि वहां नहीं पड़ती। हमको मोक्ष चाहिए ना, अपने शरीर से मोह का नाश हमें करना है। तो जब शरीर से मोह का नाश कर लूंगा तो बता दी किसी चीज में हमारा मोह रह जाएगा? आप बताओ, किसी में बता दीजिए, कहीं एक सूत बराबर भी नहीं रह जाएगा। जब अपने शरीर में वैराग उत्पन्न करते हैं हर पल। मैं आज भी, एक पहली बात तो साबुन नहीं लगाता। साबुन कब लगाता हूँ? जब बाल बनाता हूँ 15 दिन पे, तो जो कटा पिटा रहता है वो भी वो डिटॉल रखता हूँ, और दूसरा साबुन मैं यूज नहीं करता हूँ। तो डिटॉल रखता हूँ, खाली वो जो बाल बनाता हूँ कहीं कट पिट जाता तो उस वजह से लगाता हूँ, और बाकी नहीं लगाता। और आज भी महीने में 2 बार 3 बार नहाता हूँ, तो 2-2 3-3 दिन रुक करके नहाता हूँ, अपने शरीर को पढ़ता हूँ, इसकी वास्तविकता की गहराई में जाता हूँ। आज भी 2-2 3-3 दिन नहीं। और आपको तो मैंने भोजन के बारे में बताया कि 2-2 3-3 दिन का बासी भोजन करता हूँ, इसी अपने जीव को देता हूँ, लो खाओ, चाव से खिलाता हूँ उसको। तो वो जो भीतर में घृणा हमारे अंदर में होती है ना, वो धीरे 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 मिट रहा है। तो मैं किसी का टट्टी पेशाब भी उठा सकता हूँ, किसी की सेवा भी कर सकता हूँ। लेकिन जब पहले अपने ही शरीर में अपने घृणा हो रहा है, तो दूसरे की हम सेवा कैसे कर पाएंगे? बोलिए, कर मिलेगा? वो जो रामकृष्ण मिशन की चर्चा मैंने किया था 2-3 दिन पहले, रामकृष्ण मिशन में पूरा ऐसा माजते हैं, माज करके इतना माज देते हैं कि वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है, पूरा चित्त नॉर्मल। जब उनकी स्थिति को एकदम देख लेते कि पानी की तरह हो गए हैं, तब उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि उनके वो जानते हैं कि ये मुक्त पुरुष है, इसीलिए उन्हें व्यवहार दिया जाता है कि दूसरे का कष्ट हरण वही व्यक्ति कर सकता है जो सब अपने आप में परिपूर्ण होगा। तो परिपूर्ण कौन होता है? धन से कोई परिपूर्ण नहीं हो पाता है। वैराग्य जिसके अंदर में होता है, जो वैराग्यवान होता है, वो परिपूर्ण होता है। वैर और राग दोनों से परे की स्थिति जिसकी होती है, खुद में व्यवहार काल में, जो अध्यात्म काल में हम लोग अनुभव करते हैं ना, वो व्यवहार काल में भी होना चाहिए। और जब व्यवहार काल और अध्यात्म काल दोनों एक होने लगते हैं, तब शरीर से बिछो होता है, तब मुक्ति मिलती है। खाली बैठ करके हम अनुभव कर ले रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं तो उसी में लीन हो जा रहे हैं, तो वो तो 2 दिशा हो जा रहा है। दोनों दिशाएं एक होनी चाहिए। आपको दिल्ली जाना है, आपकी सारी चीजें एक सिधाई में होती है कि नहीं? पूरे परिवार का एक विचार होता है, फिर आपका आंख उसी दिशा में चलता है, कान उसी दिशा में सुनता है, जीभ भी उसी। जब बाहरी भौतिक जीवन का
लक्ष्य जो है पूरा करने में सबका एक भाव लेना पड़ता है। ये तो आत्मिक जीवन है, स्वयं के जीवन में जाना है, स्वयं को, जी स्वयं के जीवन में स्वयं को जाना है। और स्वयं के जीवन में स्वयं में जाने के लिए हमारे सारी चीजें एक सिधाई में होनी चाहिए। जी आंख भी देखे उसी रूप में, कान सुने भी उसी रूप में, जीभ बोले भी उसी रूप में, पैर हमारा चल के जाए उसी दिशा में जहां हमारा अपना लक्ष्य पूर्ति होता हो। और हाथ से काम भी वही करना चाहिए, सेवा भाव में रहना चाहिए। सेवा भाव में जब हाथ रहता है तो हाथ पवित्र होता है सेवा करने से, पैर पवित्र होता है संतों का आश्रम में जा करके चलने के लिए। संत की सेवा में जब आप जाएंगे तो ये पैर पवित्र होता है। संत का सेवा करेंगे तो हाथ पवित्र होता है, मन से सेवा करेंगे तो मन पवित्र होता है, धन से सेवा करेंगे तो धन पवित्र होता है। इस तरह से हमारा सब कुछ पवित्र होता है जब हम अच्छे मार्ग में अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं। अच्छे कौन है? संत के अलावा कोई अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। जी तो संत भी जो है वो भी, संत को भी देखना पड़ता है, अपने खुद परखना पड़ता है संत है या नहीं। खाली संत का भेष है या संत हैं भी भीतर से। अगर भीतर से वो संत होंगे तो आप जो भी वहां ले जाओगे कर दोगे, वो तो लेना है नहीं लेना हो तो उनका विषय है। लेकिन जो आपकी इच्छा होती है, उनके अंदर में एक भावना जगता है, मेरे पास बार बार आता है, इसको भी कुछ बता दे। तो पहले पात्रता देखते हैं, तो कुछ दो चार शब्द पहले बोलेंगे, उसको अगर करके आपने दिखा दिया तब आगे आगे एक एक करके बताते जाते हैं, और वहीं से आपकी कमाई शुरू होती है। एक एक शब्द पहले बोला जाता है। जितनी बार आप जाओगे उतनी बार एक शब्द बोल दिया जाएगा, और उस शब्द में कितना आप वास्तव में खरा उतर रहे हैं, जब वो प्रैक्टिकल करके ले जा करके उनको दिखाते हैं तब जा करके वो आगे का चीज बताते हैं। अन्यथा वो वहीं समाप्त कर देते हैं, जानते हैं कि इसको इसकी जरूरत नहीं है। भाई जो जरूरतमंद हो वही सामान ले जाए। जैसे मेरे पास बीजक है यहाँ रखा हुआ है, जो बीजक को पढ़े, बीजक को गहराई से समझने का प्रयास करे, वो तो ले जाए। ले जा करके खाली अलमारी को सजावे या ताक में रख दे या ऐसे सड़ गल जाए, दीमक खा ले, क्या मतलब उसका? बोलिए। ले तो लिया मेरे से, लेकिन इसका दुरुपयोग किया। तो उस दुरुपयोगिता जो हमें जान रहा हूं कि दुरुपयोग करेंगे तो क्यों दे देंगे। मैंने कुछ कहा था आप लोगों से याद करके आने के लिए, उसके बारे में कुछ जानकारी करके आए। तो भुला जाएंगे तब कैसे? खाली ही हमारा खाली सुनेंगे, सुनने मात्र से अगर मोक्ष हो जाता ना, नहीं पढ़ने सुनने मात्र से मोक्ष हो जाता ना, तो बड़े बड़े धनवान लोग बाटा अपने यहाँ धन दे दे करके बुला कर ले सुन लेते हैं और उन्हें मुक्ति हो जाए, उन्हें कुछ करे ना ही पड़े। तो सुनने से कुछ होता नहीं है। आप लोग भले सुन ले रहे हैं लेकिन ये खाली निरर्थक जा रहा है। हाँ, खाली इतना है कि समय सदुपयोग हो रहा है कि बैठ करके 2 घंटा सुन ले रहे हैं, लेकिन वो निरर्थक जा रहा है क्योंकि उसका प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। बात समझे ना? नहीं तो अगर प्रैक्टिकल करके करना हो, आगे को कुछ और गंभीरता से जानना हो तो तसला कर करके आइए, और जितना शरीर में है सब निकलवाऊंगा। उनमें कोई इफर्ट नहीं जाना है, न उन्हें ये देखना है कि अरे ये कैसे करें ये कैसे करें। जो आपके शरीर वही मेरे भी तो शरीर में है। मैं सब जब जान ही रहा हूँ तो मैं वो संकोच करने की क्या जरूरत है, इलाज करने की क्या जरूरत है? जो कहूँ फट से करिए। सब कुछ करके ही प्रैक्टिकल करके देखिए, अपने ही मन से, अपने मन से ही अपने शरीर पे घृणा पैदा करिए, खुद घृणा करिए, मेरे सामने करिए, तब ना हम देखें कि उसमें और कौन कौन से पहलू उसमें लगते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक का पहलू रहेगा, कई पहलू का ज्ञान होता है। एक काम करने से कई पहलू का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि वो खाली एक का पहलू है, उसमें कई पहलू का ज्ञान होता है। प्रैक्टिकल जब किया जाता है मास्टर के साथ, क्यों इसीलिए पढ़ा जाता है, जानने के लिए। तो बच्चा तो कक्षा 5 तक तो सब कुछ जान जाता है, आगे उसको मास्टर की जरूरत नहीं है, न गुरु की जरूरत है। लेकिन गुरु की जीवन भर की जरूरत पड़ती है, जीवन भर जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जितना हम जानते हैं वो कुछ नहीं जानते। जो बताया ना कि जो आप देखते हो वो है, होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तब वो जो नहीं होता, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है उसके पीछे
तो ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। मन का निर्विषय, यानी चित्त, यानी मन में जो बुराइयां हैं जी या अच्छाइयां हैं, दोनों को निकालना। जी दूसरा क्या है? ध्यान क्यों करना चाहिए? जी। क्या बताया मैंने? ध्यान अपने तक जाने के लिए, मतलब अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए। जी, ध्यान किसका करना चाहिए? जो अपने लक्ष्य जिसको बनाया है, जो लक्ष्य बनाए उसके लिए। उसका बार बार ध्यान करना चाहिए जी और उसी लक्ष्य पे चलना चाहिए जी लगातार। जब भौतिक जीवन का, यानी शारीरिक, जब तक शरीर है, उसका लक्ष्य जब बनाते हैं हम लोग, जी तो लगातार चलना पड़ता है, हर प्रकार का सहनशीलता रखना पड़ता है। तो बता दीजिए, तो आप इस शरीर से मुक्त होना चाहते हैं, जी तो अगर उस पे आप मुक्त होने के लिए अगर वास्तव में काम कर रहे हैं, तो एकदम सिर्फ मोह का नाश कैसे हो और कहाँ कहाँ हमारे जीवन में मोह है, आसक्ति है, आकर्षण है, इसके बिना मैं नहीं रह पा रहा हूँ, उसको देख देख करके निकालना होगा। अपने जीवन से देख देख करके निकालना होगा, तब जा करके मोक्ष होता है और तब आपका ध्यान, वास्तव में आप ध्यान सही कर रहे हैं। ये श्वास को देखना ध्यान नहीं, ये तो साधन है। जी साधन का प्रयोग कर रहे हैं साध्य को प्राप्त करने के लिए। साध्य क्या? आपका मोक्ष। अब जब श्वास में ही जब उलझ जा रहे हैं, शरीर में ही उलझे हुए हैं, इंद्रियों के विषयों में ही उलझे हुए हैं, तो मोक्ष कैसा मिल जाएगा? इसीलिए मोह का नाश करने के लिए हम लोग ये ध्यान साधना कर रहे हैं, ताकि हम लोग जीवन रूपी जो दुख है, इससे हम लोग मुक्त हो जाएं। जीवन ही पूरा दुख है ना जी। भाई। दो लोग जहाँ एक साथ रहेंगे, तो बता दीजिए कहाँ कौन शांत रह पाएगा? जी बोलिए, जी कोई शांत रह पाएगा? ना। और आप चाहते शांति हैं, सुख चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, कोई बोले ना, कोई कुछ ना करे, बस अपने आप में रहे। तो अपने आप में रहने के लिए उसकी कलाकारी सीखनी पड़ती है, खुद में स्थिर रहने के लिए। नहीं तो जब सभी लोग उलझे तो ही हैं, जिसके भी पास बैठोगे वही उलझा हुआ है। किसी के पास बता दीजिए जो ना उलझा हो, किसी का नाम बता दीजिए। पत्नी हो, बेटा हो, बहू हो, घर हो, मकान हो, बड़ पड़ोसी हो, नात बात हो, हित मित्र हो, यहाँ तक कि जो भी आपको भगवान और ईश्वर के बारे में भी चर्चा करता हो, वो भी उलझा हुआ है। जो आपको कहता कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, वो भी उलझा हुआ है। कोई कहने वाला नहीं है कि इसी जीवन में रहते रहते मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, बस इस काम को ना करो। आप गाली गलौज नहीं करोगे तो पुलिस आपको क्यों पकड़ के ले जाएगी? बोलिए, पुलिस क्यों पकड़ के ले जाएगी? जी नहीं ले जाएगी। जब मारपीट नहीं करेगी। अगर कोई मारपीट करना भी चाहता है आपसे, आप वहां बाबू भैया नीचे नम्र होकर के उसको छोड़ दीजिए। आप अपने को देखिए, अलग कर लीजिए, तो आपको कोई पकड़ के ले जाएगा? बोलिए, नहीं ले जाएगा। इसीलिए अपने आप को बचाना है। जी जितना ही अपने आप को बचाएंगे, उतना ही जान लीजिए अपने में स्थिरता आएगी। जी प्रत्यक्ष कुछ दिखाई दिया? बोलते बोलते मेरी आवाज बैठ गई। जी ऐसे ही बोलते बोलते मैं अगर पुट हो गया, तब क्या, कौन आपको बताएगा? बोलिए, फिर इसके आगे कोई आपको बताने वाला मिलेगा? खोज डालिए, इसके आगे कोई मिल जाए। इसीलिए जब तक सीख लीजिए, जी तो सही। जान लीजिए उसके बारे में, और प्रैक्टिकल करके देख के जाइए, आगे बढ़ते जाइए।
तब जन्म आपका आगा अपने